श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। अब यूजुअली हम क्या करते हैं, यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ। और उस स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज़ करते हो तो आप 95% चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी में आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की भी ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेंट का मतलब कि कोई व्यक्ति आपको बताएगा कि आपको ये चीज़ इतने पे बाय करनी है या इतने पे सेल करनी है, नहीं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके बेस पर आप खुद ट्रेड ले सकते हो। एनालिसिस तो आप करोगे उस टाइम, उसको देखने के बाद ही ट्रेड लोगे। तो सिर्फ आप चार्ट देख करके, उस इंडिकेटर को देख करके जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, और उस इंडिकेटर की एक्यूरेसी लगभग 95% से 97% रहता है। और उसके बेस पर अगर आप काम करते हो तो आप हमेशा लगभग 95% चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उस इंडिकेटर का नाम क्या है। पहले हम कुछ स्टॉक्स निकाल लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा भी सकूँ कि वो इंडिकेटर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखो, आपने देखा है ना, मैं हमेशा मेरे चार्ट पे ये लाइनें लगी रहती हैं। ये ब्लू कलर टाइप, स्काई ब्लू कलर टाइप, ये रेड कलर टाइप की लाइन है, ये येलो है, और फाइनली ये, इसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई 200 दिन की ईएमए है, मूविंग एवरेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, ई एम ए, दैट इज ई एम ए। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका मतलब कि प्राइस लगभग एक्सपोनेंशियली किसी एक पॉइंट पर, उतने जिस जिस टाइम पीरियड के हम ईएमए लेंगे उसके हिसाब से प्राइस वहाँ एडजस्टेड रहेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको समझाता हूँ, चार्ट पे समझाता हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, फिलहाल मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये मेरी जो मूविंग एवरेज है, मैं जो यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ 7 दिन की, उसके बाद 21 दिन की, उसके बाद 50 दिन की, और सबसे फाइनल वाली कितने दिन की, 200 दिन की। ये द मूविंग, अब ये द स्ट्रॉन्गेस्ट मूविंग एवरेज मेरी ये होती है। 1 मिनट में आपको थोड़ा सा तर, तर कर देते हैं, यहाँ समझाता हूँ आपको। ठीक है, एक बार रुको। ये हमारे पास, मैं यूज़ करता हूँ, जो सबसे द लेवल वाली ईएमए है वो है मेरी 200 दिन की ईएमए। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो ईएमए हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं 50 दिन की ईएमए। थर्ड नंबर पे जो मैं यूज़ करता हूँ वो करता हूँ 21 दिन की ईएमए। और फाइनली 7 दिन की। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए ये वाली ईएमए यूज़ करते हैं। मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो 200 दिन की ईएमए के बेस पर भी ट्रेड ले सकता है, और उस ट्रेड को 4 महीने 5 महीने तक भी होल्ड कर सकता है, और उसको रिटर्न इतना हो सकता है कि वो उसका स्टॉक वहाँ से डबल भी हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से स्टॉक सिर्फ हमने 200 दिन की ईएमए के बेस पर लिए और वो वहाँ से 4 टाइम्स भी गए हैं। ठीक है, अच्छा, 50 दिन की ईएमए बताइए। इसके बाद इसकी बारी आती है 21 दिन की, थोड़े और शॉर्ट टर्म के लिए, महीने के ट्रेड के लिए। और 7 दिन की ईएमए, ये कुछ दिन के होल्डिंग पीरियड के लिए। ठीक है, अच्छा चलो अब चलते हैं हम फटाफट, हम आपको समझाता हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर मेरे सारे एफ एन ओज लिस्टेड जितने भी स्टॉक्स हैं, मैंने वो यहाँ पर, ये मेरी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रैंडमली कोई भी पिक करेंगे, इससे कुछ भी निकाल लेते हैं। क्या निकालें? ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड। डाटा विंडो, ठीक है, इसको क्या हो गया? हाँ, यहाँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर, अब हम यहाँ पर रैंडम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा आरती इंडस्ट्रीज है। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज है ना, हाँ ठीक है। अब एक बात और, हम ईएमए का यूज़ तो कर रहे हैं, बट हमें अपने टाइम फ्रेम पर भी काम करना पड़ेगा कि हम कौन सी ईएमए को हम कौन से दिन में देखेंगे, किस टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ही वो काम करेगी। हम रैंडमली 5 मिनट पर 200 दिन की ईएमए पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेकर के चलते हैं, हम लेकर के चलेंगे, अगर मैं 200 दिन की ईएमए की बात कर रहा हूँ तो मैं 1 दिन का टाइम फ्रेम लेकर के चलूंगा। ठीक है, इसको सेट कर लेते हैं एक बार। अभी मैंने क्या किया है, ये 200 दिन की मेरी ईएमए है। ठीक है, और ये मैंने अभी आरती इंडस्ट्रीज निकाल रखा है। अब ईएमए काम कैसे करती है ये देखो, ये
ये स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज का, ठीक है। इसको तो मैं 400 से ट्रैक कर रहा हूँ। ये ये बेचारा कहाँ से गिरा था, ये यहाँ से इसने यहाँ अपनी ईएमए को ब्रेक कर दिया था 710 रुपये पे। कब? 2022 में नवंबर में। उसके बाद ये कभी भी ईएमए के क्लोज ही नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर क्लोज आया ईएमए के। अब ईएमए क्या काम करती है, यहाँ पर ये ईएमए रेसिस्टेंस की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि ये एक बार भी टेस्टेड नहीं है। टेस्टेड का मतलब ईएमए को बहुत दिन हो चुके हैं, महीनों हो चुके हैं, टच ही नहीं किया है। तो जब भी हम ईएमए के नीचे रहेंगे, ईएमए के हम नीचे ट्रेड करेंगे, तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगी। और जब हम ईएमए के ऊपर आ जाएंगे तो ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर इसने 437 का लो मारा था और मैंने इसको ट्रैक कर रहा था इसको, ठीक है। उसके बाद इसने अपनी ईएमए को ब्रेक किया। तो अब हमें ट्रेड कैसे करना था, मैंने नोटिस किया। फॉर एग्जांपल आपने देखा अर्थ इंडस्ट्रीज का है ये स्टॉक, ठीक है। आपने देखा कि भाई इसकी ईएमए इतने समय से ये ईएमए पे आया ही नहीं था। कब? 9 नवंबर 2022 के बाद ये अपनी ईएमए पे एक बार टेस्ट होने के बाद, इसको बोलते हैं टेस्ट हो चुका है एक बार। अब सेकेंड टाइम ये चांस है काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर 90% चांस रहता है काम भी कर जाता है। हम ट्रेड कब लेंगे? अब हमने ट्रेड फिर भी आंख बंद करके तो लेना नहीं है। हम ट्रेड कब लेंगे? हम ट्रेड में आपको समझाता हूँ। ये सेकेंड टाइम फिर से ईएमए के आसपास आया, ठीक है। जब तक कि कोई भी कैंडल इस ईएमए के ऊपर क्लोज ना दे दे और नेक्स्ट डे उसका हाई ब्रेक ना हो, तब तक हम इस ईएमए की स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करने वाले। अब यहाँ पर हम कैसे काम करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे काम करते हैं। ये मेरी ईएमए है, ठीक है। ये ऊपर क्लोज हो गई बट ये डोजी कैंडल है, तो अभी मैं इस पर ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। मैं ट्रेड करूंगा जब इस डोजी कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा। ये देखो मैं बताता हूँ, ये डोजी कैंडल बनी यहाँ पर, बट मैं अभी इसमें श्योर नहीं हूँ कि ये अभी भी ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। जब इस हाई टूटेगा जब इसका, तो ही मैं एंट्री लेने वाला हूँ ईएमए 200 दिन की ईएमए की बेस पर। फॉर एग्जांपल आपने एंट्री ली यहाँ पर, आपने ज़्यादा नहीं, आपने इस लेवल पर एंट्री ली। एक्यूरेट बिल्कुल लो पर एंट्री कोई नहीं ले सकता, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल 541 के आसपास, 545 पे ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। हमने 545 रुपये पे एंट्री ली, हमने बिल्कुल सेफ खेलने के लिए 545 पर हमने एंट्री ली। अब हमने इसको होल्ड किया है। हमने कब एंट्री ली है? नवंबर 23, 29 नवंबर, दिसंबर लगा लो, हमने दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। दिसंबर 23 चल रहा है। अब आप देखो इसको क्या हुआ। 29 नवंबर 2022 के बाद क्या ये कभी भी यहाँ आया? क्या आपके 545 के लेवल पर ये आया? नहीं आया। उसके बाद ये कहाँ तक गया भाई साहब? ये गया है 713 तक। इसका मतलब क्या है? अगर आपने इसको यहाँ पर परचेज किया होता 545 पर, ठीक है, और आपने इसको होल्ड करके रखा होता, तो ये आपको कितना रिटर्न दे गया है? ये तो यहाँ पर आया, मार्केट है, नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, बट एक बार भी इसने आपके 545 पे नहीं आया। इवन अभी भी नहीं आया 545 पे, जबकि अभी डिक्लाइन में है। यहाँ पर से सपोर्ट लिया और देखो इसने कितना हाई मारा है भाई साहब ने, 771 के आसपास का इसने, 770 के आसपास का इसने हाई मारा, 770। मतलब आपने 445 रुपये पे एंट्री ली, 545, 645, 745 और 745 और कितना हो गया? 325 रुपये, 50, 60, 70, 325 रुपये का प्रॉफिट सिर्फ एक स्टॉक पे। और परसेंटेज वाइज देखोगे तो कितना हो गया? 445 का बन गया आपका 770, कितना हो गया? लगभग 80% का रिटर्न। मतलब जिसने 100 रुपये लगाए वो 100 रुपये 180 रुपये बन चुके हैं। जिसने 10,000 रुपये लगाए वो 10,000 रुपये 18,000 रुपये बन चुके हैं, ठीक है। और जिसने 1,00,000 रुपये का जिगरा लगाया तो वो 1,00,000 रुपये 1,80,000 बन चुका है। और कब बना है? नवंबर 29 तारीख 2023 के बाद। ये हम कहाँ खड़े हैं? ये मई में खड़े हैं, 2 मई। यहाँ देखो हाई यहाँ मारा था ना इसने कहीं, अप्रैल की 19 अप्रैल के आसपास यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं, चलो बिल्कुल एक्यूरेट पे। अब बिल्कुल देखो 770 में तो कोई भी बुक नहीं कर सकता। अगर हम बुक करते भी तो हम कहीं यहाँ के आसपास बुक करते, 750 के आसपास बुक करते, क्योंकि राउंड लेवल है। अगर 750 भी आप लेके चलते हो तो 305 रुपये का प्रॉफिट, लगभग 70% का प्रॉफिट।
और कितने टाइम में? सिर्फ और सिर्फ कितने? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। सिर्फ 5 महीने में 80% का रिटर्न। 1 लाख रुपये आपका 1,80,000 रुपये बन चुका है सिर्फ 5 महीने के अंदर। क्या कोई बैंक आपको ऐसा रिटर्न देगा? कोई बैंक आपको ऐसा रिटर्न नहीं देने वाला है। वो आपको रिटर्न देगा 4%, 5%, वो भी साल में। और यहाँ आपको सिर्फ 5 महीने के इंटरवल में 80% आपका वेल्थ बढ़ गया है। और क्या चाहिए आपको? अब हम रैंडम कोई भी कोर स्टॉक ले लेते हैं। कौन सा स्टॉक लें? देखते हैं जरा। अब मैं यहाँ पर रैंडम स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ कोई भी। अगर आप चाहते हो मैं आपका कोई स्टॉक का एनालिसिस करूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इसका एनालिसिस कर दो, तो मैं उसका एनालिसिस की वीडियो आपके पास ले आऊँगा। हम यहाँ इस पे चलते हैं। चलो, चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल। चलो, अब ये देखो, यहाँ देखो, हमने एक दिन का टाइम फ्रेम लगा रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखना, ये मेरी ईएमए के आसपास था। ईएमए के आसपास कब आया ये? यहाँ पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, प्राइस क्या है भाई? प्राइस मेरा ये रहा 1,111 रुपये का। अब यहाँ पर हम ट्रेड कब लेंगे? यहाँ पर हम ट्रेड तब लेते जब हमारा ये इसका हाई ब्रेक होता, ये इस जोन का। और स्टॉप लॉस हमारा क्या हो जाता? स्टॉप लॉस हमारा यही कैंडल का लो बनता। मतलब 1129 जैसे ही क्रॉस हुआ तो मैं ट्रेड लूंगा। और अगर 1100 खुदा ना खास्ता 1100 अगर गिर गया, 1100 से नीचे आ गया प्राइस, तब मैं वेट करूंगा कि अगर प्राइस 1100 के ऊपर आ रहा है तो मैं ट्रेड में बना रहूंगा, नहीं तो तब मैं काट दूंगा ट्रेड। स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है कि आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। एक परसेंटेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इस परसेंटेज पर मैं रिस्क लेने का क्षमता रख सकता हूँ। अब यहाँ देखो, हमने 200 दिन की ईएमए पे काम किया है बस। मैंने फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ट्रेड लिया, 22 अप्रैल को हमने ट्रेड लिया। हमने लिया फॉर एग्जांपल, मैं बिल्कुल बढ़ोतरी बढ़ोतरी में बता रहा हूँ, जबकि हम ट्रेड बहुत कम पे मैं ले लेता। फिर भी मैं आपको फॉर एग्जांपल 1130 रुपये पे आसपास मैंने 1135 रुपये पे मैंने ट्रेड लिया। 1135 रुपये पे लिया। ये भाई साहब कहाँ खड़े हैं आज? क्या ये 1135 का 11 भी आया? इसने लो भी मारा ना तो 11,200 का लो मारा। मतलब कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर पैसा लगा करके भूल जाता तो आज वो 1135 रुपये 1574 रुपये बने हुए। 1594 का हाई मारा भाई साहब ने, 1600 रुपये लगा उसका। तो कितने हो गए मेरे? 1130 रुपये मेरे कितने बन गए? 1230, 1330, 1430, 1530 और 70 और 470 रुपये। इसका मतलब कितना हुआ? लगभग 45% का रिटर्न। कितने टाइम में? 45% का रिटर्न हमें मिला सिर्फ अप्रैल 22, और आज हम सितंबर में खड़े हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, और ये मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो सिर्फ ट्रेड लेकर के भूल गया है। जो प्रॉपर ट्रेडर होगा, ये मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ कि उसने सिर्फ ईएमआई के बेस पर ट्रेड लिया। अब मेरे जैसा कोई व्यक्ति होगा तो वो क्या देखेगा कि भाई यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, चलो एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रिजेक्शन दिखा, यहाँ पर भी रिजेक्शन दिखा, तो मैंने कहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया 1320 रुपये के आसपास। मैंने 1140 रुपये में लिया और 1320 रुपये में कितने दिनों में? 19 अप्रैल को लिया था और 6 मई को हटा दिया। सिर्फ कितने? 15-16 दिन। 16 दिन में मेरे को कितना रिटर्न मिला? अब यहाँ देखते हैं, मैं आपको रिटर्न का परसेंटेज दिखाता हूँ। ये यहाँ पर हम परसेंटेज वाला मैं एक बार चेक करता हूँ कहाँ पर है इसका। इस टाइम कहाँ है भाई? कितने परसेंटेज? एक मिनट दो मुझे। हम्म, चलो इस टाइम मुझे ना दिख सम पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है। एक मिनट। वर्टिकल लाइन, दिस वन,
हो गया, ठीक है। नहीं, कहाँ चलेगा भाई, गायब हो गया। इस टाइम मुझे वो फीचर दिख नहीं रहा है। हाँ ये रहा मेजरमेंट, ये रहा। ठीक है, अब परसेंटेज देखना आप कितनी है। यहाँ हमने एंट्री ली और यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया। कितना परसेंट है भाई, सिर्फ 18 दिन में लगभग 23%। इसको मैं 23 भी नहीं बोलता, हम मान लेते हैं हमने 20% में बुक किया। 18 दिन में अगर आपका 1 लाख रुपए का 1,20,000 पे हो गया तो क्या माड़ा, क्या कोई प्रॉब्लम है? मज़ा आया कि नहीं? मज़ा आया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट हमने, अभी ये फिलहाल तो चलो अपने 200 दिन की ईएमआई पे नहीं है, अभी मैं सिर्फ ईएमआई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कोई और देखते हैं, चलो सिप्ला निकाल लेते हैं। सिप्ला, सिप्ला में हमने फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर सिर्फ 200 दिन की ईएमआई के बेस पर बात कर रहा हूँ। ये 200 दिन की ईएमआई के आसपास ये यहाँ था भाई साहब। ठीक है, कब था ये यहाँ? जून 2023 में। ओके, ये जून 2023 में था 988 रुपये पर। अच्छा, और अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इसने यहाँ पर अपनी ईएमआई को ब्रेक किया था। ठीक है, 988 रुपये, हम मान लेते हैं 990 रुपये में हमने एंट्री बनाई, तो वो 990 रुपये कितना हो चुका है आज? वो 990 रुपये आज 1659 रुपये हो चुका है। कितने परसेंट हो गया? 60% से ज़्यादा हो गया। अभी और सुनो, ये मेरी यहाँ पर इस दिन की मार्केट था, यहाँ पर ब्रेक हुआ, हमने देखा कि यार यहाँ पर ये ईएमए के आसपास ही है और ईएमए से इसको रिजेक्शन मिली है, मतलब वहाँ से ही सपोर्ट मिल करके ऊपर चले गए। तो हमने फॉर एग्जांपल लेटेस्ट एंट्री यहाँ बनाई होती, 10 मई को मैंने एंट्री बनाई, लगभग फॉर एग्जांपल 1320 रुपये में एंट्री बनाई, तो वो मई का 1320 रुपये आज कितना बन गया? 1670 रुपये, 1660 रुपये के आसपास बन गया, जबकि ये 1681 रुपये का हाई मार के आया। ठीक है, तो ये है हमारी ईएमए की स्ट्रेटेजी। ये मैं 200 दिन की ईएमआई आज आपको सिखा रहा हूँ, बाकी कोई ईएमआई मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, बाकी मैंने आपको सिर्फ बताया कि मैं कौन सी यूज़ करता हूँ। मैं आज आपको स्पेसिफिकली सिखा रहा हूँ सिर्फ ये 200 दिन की ईएमआई की, इसके बेस पर हम कितना काम कर सकते हैं और हमें क्या परसेंटेज पर प्रॉफिट मिल सकता है। अभी हम 2 दिन में आपको स्टॉक्स और दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, अब हम कोई भी कौन सा निकालें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, तो मैं आपको उस पे भी अब हमारा 200 दिन की ईएमआई का दिखाऊंगा। एक बार एचएएल देखते हैं, ये बड़ा डिमांड में रहता है। एचएएल को देखो, एचएएल ये तो 200 दिन की ईएमआई पर भी नहीं आया, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है। ये देखो, ये मैं टच ही नहीं किया है, यहाँ टच किया था लास्ट टाइम, देखो फरवरी 2022 में। अब कोई कुछ एक होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता हो एचएएल बहुत बहुत ही शानदार स्टॉक, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस का, और गवर्नमेंट इसको बहुत सपोर्ट करती है, इसको बहुत ही ऑर्डर मिलते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, इसको फॉरेन से भी बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता इस लेवल पर, हाँ यहाँ पे, ये 200 दिन की ईएमआई के आसपास आया, आपने किसी ने सोचा कि भाई मैं सिर्फ 200 दिन की ईएमआई के बेस पर लूंगा ऑर्डर, लूंगा ट्रेड। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जो 200 दिन की ईएमआई पे आएगा तब सेल करूंगा। ठीक है, अब देखो ये 2022 में फरवरी में, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, अभी आप परसेंटेज देखना कितनी परसेंट का रिटर्न मिला है। हमने फॉर एग्जाम्पल 650 रुपये में एंट्री ली, 645 में ली, 650 रुपये में लिया, आज ये कहाँ खड़ा है? ये 4650 रुपये पे खड़ा है। 4000 रुपये का प्रॉफिट सिर्फ एक स्टॉक पर, और ये अभी स्प्लिट हुआ है। एचएएल ये 3000 रुपये था और ये स्प्लिट हुआ था, ये 2-3 बार स्प्लिट हो चुका है। स्प्लिट का इसका देखते हैं, स्प्लिट का दिखाएगा यहाँ, इसमें फिलहाल स्प्लिट का मेंशन नहीं कर रहा है। ये देखो, ये यहाँ स्प्लिट हुआ है, 2:1 में स्प्लिट हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपने जो 600 रुपये पे लिया था ना, 600 रुपये पे,
वो 600 रुपये के 3 दिन के आपको दो मिल गए हैं, तो आपके एक पे प्रॉफिट कितना बन गया, आपके 300 रुपये बन गए 4600 रुपये। 4300 रुपये का प्रॉफिट अभी एक बार और स्प्लिट हुआ था। एक स्प्लिट हमने वहां देखा, जहां तक मुझे ध्यान नहीं है, हाँ ठीक है, ये हमारा लगभग 3000 के आसपास कहीं यहाँ पर पे स्प्लिट हुआ था ये। हाँ 2000 रुपये के आसपास स्प्लिट हुआ था ये, 3-3000 के दो बन गए थे। ठीक है, देखो अब आपने 600 650 रुपये पे लिया, 700 रुपये पे लिया, चलो कोई बात नहीं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो 750 रुपये का अभी 350 के आपको दो मिल गए स्टॉक। वो 350 रुपये आपके 4650 रुपये हो चुके हैं। कब हुए, आपने कब लिया था ट्रेड, आपने ट्रेड लिया था यहाँ पर सिर्फ ईएमए को देख करके फरवरी 2022 में, 2023, 2024, 2.5 साल भी पूरे नहीं हुए, आपके 300 रुपये, आपके 350 रुपये कितने बन चुके हैं, वो लगभग कितने हुए, 350 कितना बन गया, 15 गुना हो चुका पैसा आपका। मतलब आपके, अगर जिगरा दिखा करके कोई 1 लाख रुपए तब लगा लेता, तो वो 1 लाख रुपए आज आप देखो कितना, 350, 350 हमारे कितना हो गया, 10 गुना, लगभग 15 गुना। तो वो 1 लाख रुपए आपका आज 13 लाख या 14 लाख रुपए हो चुका है। अब बताओ ईएमआई कैसा काम कर रहा है, मजा आया कि नहीं। एक स्टॉक और देखेंगे और तब मैं हमारी लेक्चर को वाइंड अप करूंगा। एक और स्टॉक देखे, अभी मैं आपको बहुत शानदार स्टॉक दिखा रहा हूँ, एचएएल बहुत शानदार स्टॉक है, इसको जब लो तब बढ़ गया है। ये तो अभी 4600 से भी है, 10,000 चले जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं अगले 1.5 साल में। ठीक है, एक और स्टॉक देखते हैं, हम देखते हैं हमारे, चलो महिंद्रा फाइनेंस को देख लेते हैं। महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज देखोगे, ये हमारी महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं लेटेस्ट हमारी ईएमआई के आसपास। ये ईएमआई के आसपास भाई साहब यहाँ थे 281 रुपये पर। ठीक है, आज ये कहाँ है, 332 रुपये पर। अब हम यहाँ परसेंटेज वाइज भी नोट करेंगे यहाँ। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, बिल्कुल पिन पॉइंट से कोई भी ट्रेड नहीं ले सकता, तो मैं बिल्कुल वो नहीं बोलने वाला, बिल्कुल हमने यहीं पर ट्रेड ले लिया वो रिस्की है। हमने वेट किया, नेक्स्ट डे कैंडल पॉजिटिव ओपन हुई, हमने कहीं यहाँ ट्रेड ले लिया। ठीक है, अब एक बार यहाँ से हमने कहाँ ट्रेड लिया, हमने कहीं यहाँ ट्रेड लिया। अब यहाँ से यहाँ तक का परसेंटेज देखो कितना होगा, सिर्फ 54 दिन में, 2 महीने में कितने का रिटर्न है, 16%, 15% के आसपास का रिटर्न। और अभी ऊपर जाएगा। और सही बताऊं, अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो कहीं यहाँ पर भी बुक कर लेता 333 के आसपास। क्यों, क्योंकि एक राउंड लेवल है, 333 एक राउंड लेवल है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको तोड़ने में। ठीक है, काम किया, 13% का रिटर्न मिला लगभग 50 दिन 45 दिन में, क्योंकि हमने इसको हटा दिया है, तो यहाँ हमारे 45 दिन के आसपास बन गया। मज़ा आया। एक और ट्रेड देखते हैं कि कहाँ पर हम ले सकते थे इसमें। अब हम यहाँ पर, चलो कौन सा निकालें, आप ही कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो उस पर भी मैं ट्रेड ले लूँगा, आपको एक एनालिसिस उस पर भी दे दूंगा। एक हम टाइटन देखते हैं, ये बहुत शानदार है, टाइटन है। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखो, हमें कौन से 200 दिन की ईएमआई में काम नहीं करना है। अब इसका एग्जांपल हमें यहाँ मिल गया, ये देखो, ये 200 दिन की ईएमआई को ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर गया, चलो ठीक है यहाँ तक गया, बट फिर ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि भैया आप यहाँ पर ट्रेड ले लो, यहाँ पर, बट हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना। यही हमारी स्ट्रेटेजी में अलग बात जो है वो यही है, जब तक नेक्स्ट डे की जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक ना हो तब तक हम ट्रेड नहीं लेने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आया कि इसका हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल का नहीं ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल भी इतनी बड़ी बनी बट इसका क्या हाई ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ, हमने ट्रेड नहीं लिया। अब यहाँ देखो, इसका हाई ब्रेक हुआ, हमने कहीं यहाँ ट्रेड लिया। अब देखते हैं, हमने यहाँ के आसपास ट्रेड लिया, कितने रुपए पे, हमने 3500 पे ट्रेड लिया, और 2 दिन में हमारा 3500 कितना हो गया, वो 3640, मतलब 3500 हमारा 3620 बन गया।
कितने परसेंट? लगभग लगभग कितना हो गया ये? 3 से 4%, सिर्फ 2 दिन में। 2 दिन में 4%। कहाँ मिलेगा आपको 2 दिन में 4% का रिटर्न, मुझे बताओ। अगर आप सीख के काम करोगे, आपको नॉलेज है, तो ही तो आप वो रिटर्न जनरेट कर पाओगे। और अभी देखो, फॉर एग्जांपल हमने अभी लेटेस्ट एंट्री इसमें बनाई होती, ये हमने कैंडल देखी, इसका हाई ब्रेक हुआ, हमने यहाँ के आसपास कहीं एंट्री बनाई 3400 रुपये के आसपास, 3420 रुपये के आसपास। वो 3420 रुपये आज कितना हो गया? लगभग 3799, 3800 रुपये के आसपास तक मार के आए। 3420 कितने बन गए? 480 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा। 480, हाँ 400, मतलब 380, 34, 35, 36, 37, 380 रुपये का प्रॉफिट। कितने परसेंट हुआ ये हुआ मेरा लगभग 12% के आसपास का रिटर्न। और कितने दिन में रिटर्न हुआ ये भी चेक करो। ये रिटर्न हमें ज़्यादा नहीं, हमें ये रिटर्न मिला है सिर्फ, हमने यहाँ के आसपास एंट्री बनाई, ठीक है, ये मेरी एंट्री हो गई, और ये रिटर्न देखो कितने दिन हुए भाई, यहाँ यहाँ सिर्फ 32 दिन। और कितना रिटर्न बन गया मेरा? लगभग 11% का रिटर्न। बताओ कौन देगा आपको 32 दिन में 11% का रिटर्न? एक महीने में आपको 11% का रिटर्न कहीं मिलेगा? नहीं मिलने वाला, यहाँ से मिलेगा। तो आपको लेक्चर पूरा समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक मैं आपको दिखाता हूँ, अब आपको एक दिखाते हैं, वेदांता का दिखाते हैं। वेदांता देखो, ये भाई साहब, इसको मैंने होल्ड रखा, ये यहीं घूमता रहा, बट होल्ड रखा ना, रिटर्न मिला ना। कितने से रिटर्न मिला ये देखो। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ हमने एंट्री कहाँ बनानी थी। हमने एंट्री दोस्तों की एम पर तो ली, बट हमने एंट्री ली जब इसका हाई ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ एंट्री बनाई 268 पर। ये 268 कितने का हाई मारा है इसने? 506 रुपये का हाई मारा इसने। 268 और 506। अब इसका परसेंटेज रिटर्न देखो और डे देखो कितने डे में हुआ ये काम। मैं यहाँ नहीं बोल रहा हमने बिल्कुल यहाँ एंट्री बनाई है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं यहाँ एंट्री बनाई है, तो मुझे यहाँ कितना रिटर्न मिल गया भाई? 68 डेज में कितना रिटर्न मिला है? यहाँ देखो, ये देखो, ये 242 रुपये का रिटर्न, दैट इज 91% का रिटर्न। कितने दिनों में मिला हमें ये? सिर्फ 68 दिनों में, सिर्फ 68 डेज में। कहीं पर भी आपको 90-91% का रिटर्न 68 डेज में कोई नहीं देने वाला, बट यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पर बात आती है लर्निंग की कि आपको वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की समझदारी है या नहीं। ये कब आएगी? जब आप मार्केट को सीखोगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने होल्ड करके रखा, ठीक है, आपने होल्ड करके रखा, ये 506 मार करके 454 पे खड़ा। अगर आपने सीखा हुआ हो, फॉर एग्जांपल मैं हूँ यहाँ पर, तो मैं कम से कम यहाँ पर ये देखूंगा कि यार यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिल गया और नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया, तो भाई नहीं 506 पे बुक किया, भाई मैं तो यहाँ पर 470-480 रुपये में बुक कर लूँगा प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को 480 रुपये बुक करने में। और फिर मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ के आसपास मेरा एक सपोर्ट है। अब ज़रूरी नहीं है 340 ही मार के आएगा, 366 है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 पॉइंट की बात है, 26 रुपये की बात है, इतना रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क के बाद रिवॉर्ड देखो, रिवॉर्ड तब भी बहुत बढ़िया ही मिला। 370 रुपये अगर यहाँ भी एंट्री बनाई होती तो ये 478 हो चुका है। ये यही देखो 478 हो गया, कितने? सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर। तो ये हमारी है ईएमए की स्ट्रेटेजी, और यहाँ स्पेसिफिकली मैं आपको समझा रहा हूँ 200 दिन की ईएमए की स्ट्रेटेजी। इसको बोलते हैं लर्निंग के बेस पर काम करोगे तो ही आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर बिना देखे काम करोगे, बिना सीखे काम करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बिना सीखे काम कर रहे हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि काम मत करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप पैसा लूज़ करने के लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप वहाँ पैसा लूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ नहीं है और आप पैनिक कर जाओगे। मार्केट में एक बार सेलिंग आएगी और आप उस सेलिंग की वजह से डर करके पैनिक में अपना ट्रेड काट दोगे, मतलब सेलिंग कर दोगे अपने स्टॉक को। तो कंक्लूजन मेरा क्या है कि आप सीखो, उसके बाद काम करो। सीखने के बाद काम करोगे तो आप 1 महीने में
मिनिमम 10% रिटर्न कमाना मुश्किल काम नहीं है। आपकी कैपिटल अगर 10,000 रुपये है, उसका 10% कितना हुआ? 1,000 रुपये। 10,000 रुपये में 1,000 रुपये मिल गया, क्या चाहिए? अब बड़ा बड़ी बात करूँ, आपका कैपिटल 50,000 रुपये है। उस 50,000 रुपये से अगर 5,000 रुपये का रिटर्न आप समझदारी से निकाल रहे हो, तो उसमें क्या है? मजे की बात है। आपका 1,00,000 रुपये का पोर्टफोलियो है, 1,00,000 के आपके हर महीने 1,10,000 हो गए। फिर स्टडी के बेस पे 1,10 हमारे 1,21 हो गए। फिर स्टडी के बेस पे 1,21 हमारे 1,32 हो गए। 3 महीने में आपका रिटर्न कितना होगा? 32,000 रुपये आपने कमा लिया 3 महीने में। और क्या चाहिए? कहाँ से आप कमाओगे इतना पैसा? क्या आपको कहीं और क्या कोई बैंक आपको 1,00,000 रुपये का 3 महीने में 1,32,000 रुपये देगा? कोई नहीं देगा। बट स्टॉक मार्केट देगा, वो तब देगा जब आप सीखोगे, और सीख करके एनालिसिस करके आप किसी ट्रेड में एंट्री लोगे। तो आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये कहाँ से ईएमए को लेना है। आपने इंडिकेटर पर क्लिक करना, यहाँ पर आप सिंपल लिखो, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यहाँ पर आपने सिर्फ ईएमए लिखना है, EMA, और यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये मेरी ईएमए ऐड हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आप अब गए, ये वाली ईएमए है, इस पर आपने क्या करना है? यहाँ पर गए, इनपुट में जाइए, इनपुट में लेंथ में क्लिक करना है, इसको हमने सिलेक्ट करना है 200 दिन। यहाँ पर SMA लिखा है ना, इसको हमने करना है EMA। अच्छा, इसके बाद स्टाइल में जाइए, स्टाइल में यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैंने तो ब्लूम कर ही रखा है मार्क, इसको मैं थोड़ा कलर डिफरेंट कर देता हूँ। कलर फॉर एग्जांपल ग्रीन मार्क कर लिया मैंने, और मैंने इसको थिक कर दिया। ठीक है, थिक कर दिया ये, और अब इसको हमने ओके किया। ये आ गई मेरे 200 दिन की EMA। अब जब भी नेक्स्ट टाइम EMA पर आएगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जब हमारी EMA के ऊपर कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल हो, और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती है, तो ही हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो होपफुली आपको पूरा का पूरा EMA की जो स्ट्रैटेजी है वो समझ में आ गई होगी। इसके बेस पर मेरे कई क्लाइंट्स ने काफ़ी अच्छा अर्न किया है। ठीक है, अब मैं परसेंटेज तो क्या ही बताऊँ, छोड़ो। बट आपको सामने सारा रिजल्ट आपके सामने है, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कितना परसेंटेज उन्होंने गेन किया होगा। तो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और आपके लिए स्ट्रैटेजीज़ लेकर के आऊँ। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, मेरे पास कई स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके बेस पर काम करके आप काफ़ी अर्न कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए हमारी 200 दिन की EMA की स्ट्रैटेजी यहीं पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए। जो स्टॉक बोलोगे उसका एनालिसिस आपके सामने मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 1 या 2 दिन में प्रोवाइड कर सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, और सीखो, उसके बाद ही रियल ट्रेड करो। ये पूरा एनालिसिस एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि आप लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करो। अर्न आप अपने आप कर लोगे, पहले लर्निंग पर फोकस करो, उसके बाद ही अर्न कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छे से काम कीजिए, सीखिए। और अगर आप चाहते हो आपको कुछ और सीखना है, और स्ट्रैटेजी सीखनी है, अगर आपको एडवांस कुछ सीखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एडवांस लर्निंग चाहिए, तो उस पर भी मैं आपको एडवांस लर्निंग के रिगार्डिंग भी आपको मैं गाइड करूँगा कि हमने फिर उस पर कैसे काम करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बढ़िया से काम कीजिए।